हाँ, आज तो नतियों का सीजन जोरों पर है। तो आज 10 बजे हम एक न्यूज़ पर यूज सेगमेंट आपके लिए करने जा रहे हैं। आइए मुलाकात करते हैं देश की दिग्गज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से। पीएनबी ने इस कंपनी की थी शुरुआत 1988 में। देश की चौथी सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जी हाँ, फोर्थ बिगेस्ट, और डिपॉजिट लेने के मामले में तो तीसरी सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। 73 शहरों में 105 से ज़्यादा ब्रांचेस इस कंपनी की है। आइए हम मुलाकात करने जा रहे हैं कंपनी के नए एमडी और सीईओ हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और वो हैं गिरीश कौसगी साहब, जो कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद एमबीए की डिग्री हासिल कर चुके हैं। 25 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव आपका मॉर्गेज, रिटेल लेंडिंग, एसएमई और एग्री का रिलेटेड कारोबार का है। पीएनबी हाउसिंग के पहले जस्ट अभी सितंबर के अंत तक की आप, इवन अक्टूबर तक, अक्टूबर इसी महीने तक आप कैनफिन होम्स के एमडी और सीईओ थे। आपने एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा कैपिटल जैसी कई दिग्गज कंपनियों के साथ लंबा गहरा अनुभव लिया है कामकाज का, और अब पीएनबी हाउसिंग की कमान गिरीश कौसगी साहब के हाथों में, और इसको लेकर लोग काफ़ी उत्साहित भी है कि जिस तरह से कैनफिन होम्स का पूरा टर्न अराउंड और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आई, क्या वैसी ही परफॉर्मेंस पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की भी आ सकती है। उन पर बातचीत करें उससे पहले एक बार मैं जल्दी से नतीजे आपके सामने रख देता हूँ। बेहद दमदार परफॉर्मेंस आई है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की। नेट इंटरेस्ट इनकम 29% बढ़कर आई है, मुनाफे में 12% की बढ़त है, जो लोन बांटने का आंकड़ा है वो 21% बढ़कर आया है, और नेट और ग्रोस लेवल पर एनपीए में भी हल्की फुल्की कमी आई है। गिरीश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई इस नए पदभार के लिए। अब आप पीएनबी हाउसिंग के एमडी और सीईओ बन चुके हैं। सर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच अनिल जी। जी सर, सबसे पहला सवाल यही है कि परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया दिख रही है कंपनी की इस क्वार्टर में। क्या खास ट्रिगर्स आपको दिख रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस की वजह भी? एक्चुअली Q2 was very decent, अच्छा था। I think we need to look at the profit what we made in spite of provisioning. अभी हमारा फोकस होगा आगे ग्रोथ विद एसेट क्वालिटी। सो व्हेन यू टॉक अबाउट ग्रोथ, डिसबर्समेंट और बुक, इट विल, आई थिंक पहले डिसबर्समेंट ग्रोथ वुड बी वेरी हाई एंड बुक ग्रोथ विल कैच अप, क्योंकि पहले डिसबर्समेंट होना चाहिए, उसके बाद बुक ग्रोथ विल कैच अप. So if you look at H1 of this year compared to last year H1, disbursement growth था about 40%. Now last year Q1 में कोविड था, इसलिए last year H1 और ये साल H1 comparable नहीं है, but even in spite of that 40% disbursement में growth दिखाया. Even if you discount last year first quarter due to COVID, growth at least 30% तो होगा. So this year we are looking at disbursement growth of 40%. And book growth होगा almost close to 10%, could be 9.5, 10%. So ये हमारा ये साल का guidance है. And as I've been talking about this industry तो अच्छा है, robust demand है, right. And real estate space has revived, and ये cycle और 4-5 साल तक रहेगा. So it's a very good opportunity housing finance company के लिए. And PNB हाउसिंग इज पार्ट ऑफ द एंटायर सिस्टम, सो उसका फायदा हमको जरूर मिलेगा. हमारा फोकस क्लियरली फोकस एसेट क्वालिटी के ऊपर है. ओह वंडरफुल. लेकिन सर ने एक हेडलाइन बात कही है, अगले 4 से 5 साल के लिए सेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत तो अच्छा लॉन्ग टर्म आपके लिए क्लियर कट एक गाइडेंस आ रहा है कि अगले 4-5 साल काफ़ी बेहतर रहेंगे. सर एक सवाल इसी से रिलेटेड है कि चूंकि अब थोड़े थोड़े इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लग गए हैं, और जनरली ये होता है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती हैं तो फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर, रियल एस्टेट सेक्टर पर थोड़ा असर आता है. क्या आपको लगता है कि डिमांड इतनी स्ट्रांग है कि ये बढ़ी हुई इंटरेस्ट रेट्स में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा? एक्चुअली डिमांड जबरदस्त है. ओके. सो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ. एक्चुअली आप 2.5 years बैक इंटरेस्ट रेट देखो तो वो 12%, 13% था, 12 to 13% था. अभी हम लोग अराउंड 9% बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट. So in the interest rate rising scenario, housing finance company और non bank finance company के लिए अच्छा है, क्योंकि margin बढ़ेगा, yield बढ़ेगा, even in absolute value terms, revenue, PBT और PAT बढ़ेगा. So when the rate goes up, companies tend to do well, and when the rate goes down because of the lag effect, I think after 2-3 quarters थोड़ा pressure में आ जाएगा. So interest rate increase is a good sign
फॉर HFCs एंड NBFCs, बट नो उतना भी इंक्रीज ना होना चाहिए क्योंकि कस्टमर को थोड़ा दिक्कत होगा. आज के तारीख में भी अफोर्डेबिलिटी हाई है. In spite of interest rate increase in last 1.5 years, affordability is very, very high. Demand is robust. Economic activity has picked up. I think COVID is now a past. So, in the interest rate rising scenario, companies will do well, and we will also take that benefit going forward. परफेक्ट. अच्छा सर, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुई है, आप पहले कैन फिन होम में MD CEO थे और वहाँ से आए, तो आपके आने का बड़ा मार्केट ने और इन्वेस्टर्स ने बड़ा स्वागत किया. PNB हाउसिंग का स्टॉक काफ़ी तेज़ी से भागा भी, कैन फिन होम का स्टॉक गिर भी गया. तो लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशन है, बड़ी उम्मीदें हैं कि गिरीश सर आकर कुछ बड़ा बदलाव PNB हाउसिंग में करेंगे. आपका क्या विजन है कंपनी को लेकर? अगले 1 से 3 साल में आप PNB हाउसिंग को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? हमारा विजन नो इज वेरी वेरी एम्बिशियस. अभी क्या है, ये इसमें 3 स्टेजेस है. फर्स्ट स्टेज होगा नो आई थिंक स्टोरी टेलिंग. आई थिंक वी आर इन दैट स्टेज. सो वी आर नाउ ट्राइंग टू सेट द कॉन्टेक्स्ट. वी आर सेइंग व्हाट इज अ विजन, व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी, एंड हाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट. दूसरा चीज है, आई थिंक ड्यूरिंग द स्टोरी टेलिंग पीपल वुड फॉलो दैट. तीसरा होगा वंस द स्टोरी गेट्स ओवर. I think that would be about, let's say, 2.5-3 years from now. We are in a stage today that we are on a very good platform. अच्छा platform है, बड़ा book है, and अच्छा team है. Management team is very very good, and we have the capability of doing business. हमारा book तो बड़ा है. थोड़ा concern है asset quality को ऊपर, but वो that's on the portfolio. हम लोग अभी 2 चीज कर रहे हैं. एक incremental book जो create होगा from now onwards, asset quality will be very good. So उसका delinquency बहुत कम रहेगा. A. B. On the portfolio, we are working to bring down delinquency, especially on the retail. I think story आगे जो होगा वो retail का होगा. Retail का अंदर 2 segment है. अभी तक हमारा retail का book अभी 52,000 crores है. Overall book is about 58,000 crores, including assignment it's about 65,000 crores. ये 65,000 crores. So retail book जो है 52,000 crores, इसमें 3,000 चोट के, बाकी पूरा नॉन अफोर्डेबल सेगमेंट से है. सो अफोर्डेबल सेगमेंट 3,000 है. अभी our focus is going to be on non affordable, but something more than that is that our focus is going to be on affordable. Now 3,000 crores जो है पोर्टफोलियो में, going forward incrementally 75% नॉन अफोर्डेबल होगा and 25% अफोर्डेबल, क्योंकि अफोर्डेबल में यील्ड का फायदा है, एंड डेलिंक्वेंसी अफोर्डेबल नॉन अफोर्डेबल कंपेयर किया तो ज्यादा फर्क नहीं है. तो ये हमारा स्ट्रैटेजी है. गोइंग फॉरवर्ड द स्ट्रैटेजी इज रिटेल. H2 में वी आर ओपनिंग मोर देन 25 ब्रांचेस, एंड फ्रॉम Q4 ऑफ दिस ईयर यू विल सी बहुत अच्छा ट्रैक्शन ऑन द अफोर्डेबल स्पेस, while non affordable would continue to do well on the because we have shown 40% growth this year H1 compared to last year. This is primarily on non affordable. Affordable will start kicking in from Q4 of this quarter. ओके, परफेक्ट. तो ये आपका फोकस है. अगले 3 साल, 2.5-3 साल में काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा. हमारा विजन है जी. I think very soon, I don't have a timeline, but very soon we should hit 1 lakh crore. अभी हमारा बुक 50 रिटेल इज अबाउट 52,000 crore है. ऑन ए स्टेडी स्टेट ये साल मैंने पहले बोला था डिसबर्समेंट ग्रोथ होगा 40% ओवर लास्ट ईयर, और बुक का ग्रोथ 10% का आसपास, मे बी 1% हियर और देयर. आई थिंक फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स डिसबर्समेंट ग्रोथ हमारा गाइडेंस होगा 25%, और बुक ग्रोथ होगा अबाउट 17-18%. ओह वंडरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है. तो सर अभी जो 50,000 का रिटेल का बुक है वो 1 लाख करोड़ करने वाले हैं, या ओवरऑल बुक की आप बात करें? नहीं, अभी तो कॉर्पोरेट बुक है 5,700 crores. राइट सर. तो कॉर्पोरेट बुक इज नो डी ग्रोइंग. ओके. अभी हम लोग इंक्रीमेंटली कुछ नहीं कर रहे, एंड वी आर नॉट इन ए हरी. वी वांट टू करेक्ट द कॉर्पोरेट बुक, वी वांट टू रिड्यूस द डेलिंक्वेंसी, एंड वी मे रीस्टार्ट कॉर्पोरेट मे बी इन फ्यूचर, मे बी आफ्टर फ्यू क्वार्टर्स. सो लार्जली मैंने अभी जो बात कर रहा हूँ वो रिटेल का है, कॉर्पोरेट का स्मॉल पोर्शन.
परफेक्ट। अच्छा सर, एक और सवाल है, आप चाहें तो जवाब दें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि पूछ लेना चाहिए क्योंकि आपके पीएनबी हाउसिंग में आने के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं और वैसे भी आपके बड़े इन्वेस्टर्स हैं पीएनबी हाउसिंग में, कार्लाइल और दूसरे फंड्स हैं जो पहले ऑफर भी लेकर आए थे, वो हो नहीं पाया। लोग ये अब काफ़ी उत्साहित है। मैं ये जानना चाहता हूँ, काफ़ी लोग मार्केट में ये बात भी करें कि गिरीश कोसगी सर ने खुद 420 रुपये में ईसॉप्स लिए हैं। क्या ये सही है सर कि आपने खुद ने 420 रुपये में इन्वेस्ट किया है पीएनबी हाउसिंग में? नहीं, मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। Okay. अभी जो कंपनी का ऑफर था एमडीसी को, वो जो रेट पे आएगा, आई थिंक जस्ट ऑन द डेट ऑफ द बोर्ड एनआरसी एंड बोर्ड मीटिंग, उसका क्लोजिंग प्राइस जो है वो रेट है, एंड दिस इज अ मार्केट प्रैक्टिस एज पर सेबी गाइडलाइंस। आई थिंक बियॉन्ड दैट नथिंग इज ट्रू। परफेक्ट, ठीक बात है सर। तो मैंने कहा एक बार आपसे ही पूछ लिया जाए। बट आपका सर ये पीएनबी हाउसिंग का कार्यकाल बहुत ज़बरदस्त है। जिस तरह की दमदार परफॉर्मेंस कैनफिन होम्स की आई आपकी लीडरशिप में, हम उम्मीद करते हैं पीएनबी हाउसिंग भी उसी तरह की दमदार परफॉर्मेंस देखे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दीप, जिस चीज़ के लिए गए हैं उधर, हाँ जाने जाते, बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया है। डबल करने की प्लान है ऑलमोस्ट। हाँ, और ग्रोथ जो कह रहे हैं एनीवे हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की तो कह रहे हैं ग्रोथ बढ़िया रहने वाली दो तीन चीज़ें हैं जो इस इंटरव्यू की हाईलाइट्स है। एक तो ये कि वो 4 से 5 साल तक देख रहे हैं इस सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वो बता रहे हैं 1 लाख करोड़ की बुक की, वो लगभग दुगुनी करने वाली है। तो अगर 3 साल में आपका बिजनेस डबल हो जाए तो आप समझ सकते हैं क्या है। तीसरी और एक बड़ी चीज़ जो है दीप, वो ये कि वैसे भी पीएनबी हाउसिंग को फंड्स लेना चाहते थे। Yes. उस समय प्राइसिंग की वजह से हो नहीं पाया कि प्राइसिंग ज़्यादा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अब तैयार हो गया री रेटिंग के लिए। अच्छा, हाँ, अभी इस स्टॉक की री रेटिंग हो जाएगी और ये अगला क्वार्टर छोड़ दीजिए दिसंबर वाला, क्योंकि वो आए हैं, सेटल होंगे, परफॉर्मेंस आने में, चेंज होने में टाइम लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि नया फाइनेंशियली हो सकता है आखिरी क्वार्टर से ही, मार्च 2023 वाले क्वार्टर से, नहीं तो जून 2023 वाले क्वार्टर से आपको बदली हुई परफॉर्मेंस पीएनबी हाउसिंग की नजर आएगी। और मेरे हिसाब से मिनिमम इस स्टॉक का टारगेट आपको 600 रुपये रखना चाहिए। 600 बढ़िया अपसाइड। और अगर ये 3 साल में फिर दुगुना हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। और उसकी वजह ये कि अगर आपकी बुक दुगुनी हो रही है, परफॉर्मेंस दुगुनी हो रही है, तो स्टॉक तो दुगुना से ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये ऐसा स्टॉक है आज 450 रुपये में। आप एक सिंपल फॉर्मूला बना लीजिए जी, मैं हर 25 रुपए या 20 रुपए नीचे आएगा तो एसआईपी ऐड कर लूंगा, हर 5% नीचे एसआईपी करूंगा। Makes sense. क्योंकि जरूरी नहीं कि आज 450 का 450 से नीचे ना है, जी। आ सकता है ऊपर, ये मार्केट के मूड के साथ कभी भी हुआ। लेकिन ये स्टॉक है जिस पे अब आपको व्यू बदल देना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक की गजब की अंडर परफॉर्मेंस रही है। Absolutely. चला ही नहीं कभी चला ये ही स्टॉक, नहीं, बिल्कुल। जब से वो ओपन ऑफर फेल हुआ, Correct. उसके बाद से ये स्टॉक हमेशा पिटा रहा, अटका रहा, और काफी लोग ऊपर के लेवल पे लेके फंसे हुए भी थे। आई थिंक अब स्टॉक की री रेटिंग होने की तैयारी है। आई थिंक मेरे ख्याल से थोड़े समय पहले शायद कुणाल जी, राकेश जी ने भी इस स्टॉक को रिकमेंड किया था, अगर मुझे सही से याद है। कुणाल जी जरा रिकमेंड किया तो भी बताइए, और अदरवाइज चार्ट बताइए सर। अनिल जी बिल्कुल रेकमेंड किया अनिल जी, और बहुत ही जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है। 2-3 बार मैंने और राकेश जी ने इसकी चर्चा की है अनिल जी। यहाँ पर एक बड़ा ही शानदार पैटर्न बन रहा है, और जो बात आपने कही अनिल जी पूरी तरह उससे इत्तेफाक रखता हूं कि ये स्टॉक बहुत समय से बाजार को अंडर परफॉर्म करता आया है, लेकिन ये अंडर परफॉर्मेंस समाप्त हो गई है। और जिस तरह का बेस बनाया है लगभग 1-1.5 साल लगा करके स्टॉक ने चार्ट्स पर, 600 रुपए के अनिल जी आपने बात की, हमारे टारगेट्स अनिल जी स्टॉक में 750 रुपए के हैं, तो ये 750 तक जाने की ताकत रखता है। तो गिरावट में धीरे धीरे करके इसको अक्यूमुलेट करें। इमीडिएट एक हर्डल है चार्ट पर जो कि 475 रुपए के आसपास है, 475 पार हो जाएगा तो ये स्टॉक पहले 600 और बाद में 750 के लेवल्स दिखाएगा। ओके, तो 600 के टारगेट्स और फिर 750 बड़े टारगेट्स के लिए पसंद है कुणाल जी, राकेश जी को ये काउंटर। सिद्धार्थ जी की भी रेडार पर है, रिसेंटली उन्होंने रेकमेंड भी किया था। और सिद्धार्थ जी आपके भी टारगेट्स इस पर हिट हुए हैं। अब बताएं पीएनबी हाउसिंग की अगली चाल कैसी रहेगी? सबसे बड़ा ट्रिगर जो है दीपांशु इसका, वो है वैल्यूएशन। कैनफिन होम बोलिए, रेपको होम बोलिए, एचडीएफसी लिमिटेड बोलिए, सबसे सस्ता अगर कोई स्टॉक हो वो पीएनबी हाउसिंग है। 0.56 टाइम्स पे ट्रेड होता है प्राइस टू बुक। हमने तो करीबन 360 के करीब रेकमेंड किया था, और 437 का 20% का टारगेट हो गया। यहां से भी काफी मजबूत है स्टॉक। सो हम यहाँ पे तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहे हैं, बट फिर से रिवाइज कर सकते हैं टारगेट। तो बेहतरीन कंपनी है पीएनबी हाउसिंग।
बेहतरीन कंपनी है पीएनबी हाउसिंग, खरीदारी करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव व्यू आ रहा है, मैनेजमेंट का भी ग्रोथ टारगेट काफी पॉजिटिव है। बाजार भी अब